आएगा। देखिए इलायची जी, हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया है। आपके पापा ने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस। आप समझ रही है इसका मतलब? वो हमें ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं और हमें अरेस्ट कर लेंगे इलायची जी। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, क्या बात कर रहे हो गुगू? भाभी को ले लोगे तो मेरा क्या होगा? देखिए इलायची जी, सुनीता जी की सुनिए ना, वो भी कह रही है प्लीज भगवान के लिए ये नाटक बंद कर दीजिए, सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दीजिए प्लीज इलायची जी। प्लीज जीजा जी। आपने बड़ी डरपोक किस्म के आदमी है। व्हाट इज दिस? जीजा जी जैसा सोच रहे हो मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। ओ दरोगा पिंकी अंक, घरेलू महिला। अरे उन्हें स्वेटर बुनने से फुर्सत मिले तब की बात है ना। लोग हमेशा सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। आज तक एक केस सॉल्व नहीं किया है ना सुन्नू? हाँ। अरे इलायची जी, हमें नहीं पता, हमें 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 प्लीज, हमें इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना है। आप हमें प्लीज मुक्ति दीजिए। हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या मतलब? मतलब आप मुझे बीच रास्ते में धोखा दे रहे हैं? अरे इलायची जी, हम आपको धोखा कहाँ दे रहे हैं? हम आपको आगे आने वाली मुसीबत से बचा रहे हैं और आप हमें उस बात के लिए इज्जत भी नहीं दे रही हैं। जी नहीं, आप सिर्फ एक डरपोक इंसान हैं। और आप ना कान खोल के बात सुन लीजिए कि मैं आप जैसों में से नहीं हूं, समझे आप? क्या कर लेंगे आप? क्या करेंगे आप? मैं पीछे नहीं हटूंगी और ना ही आपको हटने दूंगी। हाँ तो ठीक है, हम भी सेठ जी को जाके सब कुछ बता देंगे कि ये नाटक आपका रचा हुआ था, ये किडनैपिंग, ये प्लान, ये सब आपका था। हम बता देंगे, देख लेना। ठीक है, तो मैं भी जाके पापा को नीचे बता दूंगी कि नाटक नहीं है, इन लोगों ने सच में मुझे किडनैप किया था। तो ठीक है, जैसे कि सेठ जी आपका यकीन कर लेंगे ना। यकीन तो नहीं करना ही पड़ेगा मेरी बात पे। क्योंकि जो फोन कॉल गई थी ना, वो पिंटू भाभी के फोन से गई थी। साले पिंटू की बच्ची। पापा ऐसा क्यों किया? पापा ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने अपने फोन से सेठ जी को फोन किया? क्यों बुबू? मुझे क्या पता था कि रायता फैल जाएगा। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम? इलायची जी, आप क्यों ऐसा करती हैं हमारे साथ हमेशा? क्यों क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों करती हैं हमारे साथ ऐसा आप? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे अरेस्ट होने वाले हैं। ओह माय गॉड। अरे करू, मेरी बात मान ले, हैं? ऐसा मत रो, धीरज से काम ले, धीरज से। अरे कैसे धीरज से काम लूं? मेरी जवान बेटी किडनैप हुई है, ऊपर से खूबसूरत भी है। पता नहीं वो किडनैपर मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे उसने मेरी बेटी पे अगर हाथ भी लगाया ना तो गुद्दी तोड़ दूंगा उसकी गुद्दी। हाँ, तुम यहाँ बैठे बैठे उसकी गुद्दी तोड़ो। हाँ, उसे ढूंढने मत जाओ। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। सॉरी सेठ जी, आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? कुछ दे दूं के मामला खत्म कराइए ना। क्या दे दूं के मामला खत्म कर दूं? क्या दे दूं के मामला खत्म कर दूं? बता। किडनैपर्स ने कुछ तो डिमांड रखी होगी ना इलायची जी को छुड़वाने के लिए। अब हमारा मतलब है छोड़ने के लिए। सुन ले, बात कम कर। कोई भी डिमांड हो उनकी, एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला हूं। मामला जो है वो अब दरोगा पिंकी तक पहुंच गया है। अब वो उनकी बैंड बजा के रहेगा बस। अबे सेठ जी, क्या कह रहा है तू? सॉरी, आपसे बहुत बड़ी, मतलब सेठ जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए वो बहुत खतरनाक गैंग है। तेरे रिश्तेदार है वो? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तू क्यों कह रहा है कि वो खतरनाक लोग हैं? हमने ऐसे ही अंदाजा लगाया है। अब सेठ जी किडनैपर्स हैं, ये काम करने के लिए हिम्मत चाहिए सेठ जी, बहुत कॉन्टैक्ट्स चाहिए, बंदूकें रखते हैं ये लोग, खतरनाक ही होंगे ना। सुन, कैसे भी लोग हो वो कानून के हाथ से बच ना पाएंगे आप। वो दरोगा पिंकी जो है ना,
वो उस किडनैपर का नंबर ले जा चुका है, फोन नंबर। अब उस फोन नंबर के जरिए वो उस किडनैपर तक पहुंच जाएगा। और मैंने तो दरोगा पिंकी से कह दिया है, वो साला जहां भी दिखे उसका एकदम एनकाउंटर कर देना। तू तो ऐसे चीख रहा है जैसे तेरा एनकाउंटर होने वाला है। सेठ जी, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमें खून खराबे से बहुत डर लगता है। अरे अब चाहे खून खराबा हो, चाहे उस किडनैपर की लाशें गिर जाए, मुझे मेरी बेटी किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। तू चिंता मत करूं, दरोगा पिंकी एक एक को चुन चुन के मारेगा। भाभी, हाँ जी। कविया का किडनैप हुआ है? नहीं नहीं जी, मेरा तो कभी नहीं हुआ किडनैप। वही मैं सोच ही रही थी। वैसे भी आपको किडनैप करके किडनैपर्स को मिलेगा क्या? जी क्या बोली आप? जी मेरा मतलब है कि भाभी आपको किडनैप करेंगे तो जीजा जी के पास कुछ है नहीं ना देने के लिए। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे ये सुनीता जी कहाँ चली गई? अरे है भाभी, मतलब सुनीता जी को बड़ा मिस कर रही है, क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं बस यूं ही पूछ रही थी। सुनीता गई अपने घर पे, वो उसकी कोई दूर की मौसी आई है उससे मिलने के लिए। आ जाएगी थोड़ी देर में। वैसे सुल्लू का नाम आए क्या, तो एक आध सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ ले लो ले लो। चलो स्माइल। गुग्गू आ गई। आई आई, आ जाओ। हाँ फिर से ले लो। हाँ अच्छी से। तो झुमके दिखाओ, झुमके वाली हाँ, हाँ। सेल्फी लेंगे। हाँ अभी यहाँ से सामने से ले लो। इलायची जी, आप एक काम करें, हमारी भी एक सेल्फी ले ही लीजिए, हार चढ़ाने के काम आ जाएगी। क्या बकला बे? मेरा मतलब कैसी बात कर रहे हो गुगू? क्या हुआ जीजा जी? आपके इतने नूरानी चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? ये जो हमारे चेहरे पे 12 बजे है ना, ये सब आपके कारण हो रहा है। इसकी जिम्मेदार आप हैं। मैंने क्या किया और अब क्या हो गया? क्या हो गया? आपके पापा ने ना हमारा और पिंटू का इनकाउंटर कराने का पूरा बंदोबस्त करा दिया। हम तो गए एनकाउंटर। भाभी, कौन करेगा आपका इनकाउंटर? हाँ अरे वही जो बचपन से दिल्ली में रह रही है, पिंकी दरोगा। और कौन करेगा? पिंकी अंकल। पिंकी अंकल करेंगे आपका इनकाउंटर? अरे यार, आज तक उनसे एक चूहा तक नहीं मरा है, आपको क्या मारेंगे? इलायची जी, आप कमाल की लड़की है। हमारी यहाँ पे हालत खराब है, सर पे मौत मंडरा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। हेलो ने बाबू भैया, हाँ बिल्कुल कड़क जेल लगा के खड़े कर दिए, शाम तक ऐसे ही रहेंगे। जी बताओ। हाँ? सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये तो अभी ना बता रही हो छोटे। शाम को बताइयो फिर। हाँ। जाओ जाओ जाओ। अरे ऐसे नहीं, आराम से शाम तक खड़े रहेंगे ना फिर। हाँ निकल लो। हाँ ऐसे अरे साइड में तो हो जा भाई। और भाई छोटे, क्या हाल है भाई? और भैया कैसा चल रहा है धंधा? और छोटेंगी बाबू, क्या हाल चाल है? अरे बैंड में भर्ती हो गया भाई तू तो है। बस कृपा है। अच्छा लग रहा है। और भैया चटंगी कैसी कटी जेल में? अब कटने को क्या है यार, मेरे जेल के बाजू में लेडीज कैदियों की सेल थी, अब उन्हीं से अपने 9 बटक्का चल गया था यार। अच्छा, हाँ? मतलब तुम कैदी औरतों से ही लगे हुए थे? अब जेल में थोड़ी ना कैटरीना करीना थी, उन्हीं से लगे हुए होंगे, बातें कर रहा है यार। सही है। एक बात बताऊं, औरतें तो मैंने बहुत देखी, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये कैदी औरतें होती कैसी हैं, मतलब आइटम होती हैं? अरे तेरी कसम भैया, बड़ा जोश हुआ है। आम औरतों में ऐसा जोश कहाँ होता है? तेरी कसम खा के बोल रहे हो। अच्छा, अरे वाह।
अच्छा छोटे, एक बात पूछना चाह रहे थे यार। मेरे गले में कितने यार रुपए पड़े हैं तुम्हारे? मेरे पास है 2-3 हज़ार है, क्यों? अरे 2-3 हजार तो क्या हुआ कद्दू, 2 लाख रुपए होते तो पार्टनर बना लेते तुम्हें यार मेरे। किस चीज का पार्टनर? अरे हम सोच रहे हैं यार कि मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोल दें, तो उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी। तो कोई तुम्हारी नजर में पार्टनर हो तो बता दिए यार मेरे, बना लेंगे पार्टनर उसे। सडंगी भैया, बुरा ना लगा तुम्हें? एक बार बताऊं, नजर में मेरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही चबन्नी ना लगाएगा कोई तुम पे। पूरे शहर में हमसे ज्यादा ईमानदार ना मिलेगा, बातें कर रहा है यार मेरे। अबे पिंटू, हमारा मतलब बुबू, अब तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जी क्या करेंगे मेरे फोन का? तुमने इस फोन से सेठ जी को फोन किया और सेठ जी ने यही नंबर पिंकी दरोगा को दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिंकी दरोगा इस नंबर को ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ पर आ सकता है, और इससे पहले कि वो यहाँ पर आए मेरा मोबाइल गिर गया, बताओ कब गिर गया पता ही ना चला यार। ये तुम्हारा मोबाइल है? होने का तुम्हारा है यार। ना ना, मेरा ना है। अब तुम्हारा ना है तो जाहिर बात है मेरा ही होगा, बातें करना है। अच्छा एक छोटे बात बताओ यार, तुम्हारा कितना चल रहा है चक्कर आजकल? मेरा तो मंदाकिनी से ही चल रहा है। फिर कुछ ना होगा, तुम्हारा गाने गाते रहिए बेटा। चल रहा है भैया। बुबू, भाभी, करूं करूं, क्यों इतना रो रही है? क्या अपने आंसुओं से पूरा घर बहा देगी क्या? सब्र रख ले। अरे कैसे सब्र रख लूं? वहाँ मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी और तुम कह रहे हो कि सब्र रखो। अरे इलायची एकदम मजे में होगी, परेशान तो वो साला किडनैपर होगा। इलायची ने सबकी बैंड बजा के रखी होगी, है? समझ जा। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी बस किसी भी हाल में मुझे लाभ के दो। एक मिनट। अरे दरोगा पिंकी का फोन आ रहा है। हाँ दरोगा जी, हाँ हाँ। नहीं नहीं, देखिए आप मेरी बेटी को जल्दी से छुड़वाइए। अरे मेरी बीवी ने पूरा घर जो है रो रो के सर पे उठा रखा है। हाँ, आपने वो नंबर ट्रेस किया? नहीं, लेकिन क्यों? ट्रेसिंग मशीन खराब हो गई है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 है दरोगा जी, ठीक है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम ये दरोगा उरोगा के चक्कर में मत पड़ो, सीधे उन गुंडों से बात करो और कहीं से भी मेरी बेटी को लेकर के आओ, समझे? ये पुलिस वालों को तो ट्रेसिंग मशीनें खराब है, वो क्या मेरी बेटी को ढूंढ के लाएंगे? मेरे तो भागे फूट गए। भाभी, हाँ जी। जीजा जी रात को सोते में खर्राटे लेते हैं क्या? हाँ, लेते हैं। अरे हाय, पूरी रात? आ गए। दरवाजा खोलो। बुबू आ गए। मैं खोलती हूँ, हक बनता है भैया। अबे दरवाजा खोलो। हाँ, क्या खबर लाए हो हरी राम? अरे इलायची जी, क्या हुआ? बताओ तू। अरे चुप करिए, आप इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रही हैं? सेठ जी नीचे बैठे हुए हैं, सुन लेंगे यार। क्या खबर लाया? मेरा मतलब क्या खबर लाए हो बुबू? देखिए खबर ये है कि ट्रेस करने वाली मशीन खराब हो गई है और हमारा नंबर अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया। शुक्र है भगवान का। मैं नहीं कहती थी। अरे पिंकी अंकल है ना, किसी काम के नहीं, एक नंबर के आलसी काम चोर है। एक केस तक हैंडल नहीं हुआ आज तक, उनसे सॉल्व भी नहीं कर पाए। इस चक्कर में मेरा 1,500 का मोबाइल फालतू फेंक दिया तूने। अबे क्यों इतना फैल रहा है यार? अब हमारा मतलब ये है
क्यों इतना फैल रही हो बुबू? नया मोबाइल ले लेंगे, नया फोन ले लेंगे, दूसरा आ जाएगा, है ना? कब दे दोबारा? कहाँ से ले लेंगे दोबारा? 2050 रुपये तनख्वाह है आपकी, दोबारा कहाँ से ले लेंगे? भाभी अब शांति रखो यार, इतनी चिंता मत करो। फिरौती की रकम आएगी ना, उसमें ऐड करा लेंगे आपके मोबाइल के पैसे, ठीक है ना? ठीक। हटो एक सेकेंड। हाँ सुनो, सुन, वो अपना ललित अंकल है ना, हाँ उसका फोन ले आ। हाँ अभी चाहिए, अभी लेके आ, जल्दी आ। ये क्या कर रही हैं आप? जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। एक मिनट भैया। कहो आनंद भैया, क्या हाल है भाई? हैं ठीक ठाक हो? जरा यार गर्मा गर्म कचौड़ी खिला दो यार मेरे। पिछली बार का 1000 रुपया उधार बाकी है छटंकी भैया, तुमने कहा था जेल से वापस लौट के दे दोगे। अरे तो कल लेके भाग रहे हैं, तुम्हारा 1000 रुपया यार दे देंगे यार मेरे, हैं? आ जाएंगे दे देंगे। चलो कचौड़ी खिला। बात कर रहे हैं यार। यार हम क्या सोच रहे हैं यार मेरे हम सोच रहे हैं कि यार मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोल लें और उसमें हमें चाहिए 2 लाख रुपए। पार्टनर बना लेंगे, बन जाओ तुम यार। हेलो हेलो। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए चाहिए? ये फोन तो बड़ा चमत्कारी मालूम पड़ रहा है। अलादीन का चिराग है। इसे कैसे मालूम मुझे पैसों की जरूरत है? हेलो। अरे बोल ले यार, कुछ बोल ले, पूछ रहा हूँ मैं। हेलो। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ, कितने रुपए चाहिए? कितने? 2 लाख दे दो यार। 2 लाख? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, हैं? 2 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। चलो 1 लाख रखते हैं, 1 लाख। देखो भैया, ना तुम्हारी ना हमारी, 2.25 लाख दे दो, खत्म करो बात को। अरे ना, कैसी बातें कर रहे हो? हैं? 2.25 लाख भी बहुत ज्यादा है, कहाँ से लाऊंगा मैं? लड़की के पापा दे दो ना, लड़की से ज्यादा है क्या पैसे? हाँ देखो पैसे तो फिर भी कमा लोगे, पर लड़की को कुछ हो गया तो फिर। अरे एक मिनट, तू चुप रहे, एक मिनट बात कर रहा हूँ ना मैं। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ 2.25 लाख में बातें हो गई। हाँ एड्रेस बताओ, कहाँ पहुँचाने हैं? हाँ बता रहे हो। क्या बताऊं यार, मेरा एड्रेस क्या बताऊं? हाँ सुनो भैया, हाँ लिखो। हाँ लिखो। अब बंसल 420 लहंगा शॉप, कचौड़ी वाली गली, चांदनी चौक। हाँ। हेलो। हाँ कचौड़ी बनाओ जल्दी यार, फटाफट यार, तुम यार गर्मा गर्म। हाँ जल्दी बनाओ। देखो जो ये मोबाइल सुनू देके गई है वो है ललित अंकल का, और इससे पापा को फोन मिलाना है। मिलाओ। अरे 1 मिनट, पता नहीं किसका फोन आ गया। हेलो। हाँ भाई सेठ, देख अगर तू अपनी लड़की की खैरियत चाहता है तो मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो बात हुई थी, 2.25 लाख में मामला तय हुआ है? सब हाथ से पलट रहे हो? अरे गुंडे बदमाशों का भी कोई ईमान धर्म होता है? मैं कह रहा हूँ, मैं 2.25 लाख से 1 चवन्नी कम नहीं दूंगा। अरे इन्होंने तो फोन ही काट दिया है? क्या बोल रहे थे? अरे 2.25 लाख में बात तय हो गई। मैंने कब 2.25 लाख बोला? मैंने तो क्या है? अब ये रायता किसने फैलाया है? तू सुन तो, तू रोए जा रहा है। अरे जीजी, ओ जीजी। अब इसे कुछ मत बताइयो, फिर सब बता दे तो पूरी जगह पे जो है अखबार की तरह बोल देगा ये सब जगह। हाँ चटंकी भैया। अरे कहाँ हो भाई, कम से कम बाहर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। अब बाहर आओ। ले आओ मेरी जीजी,
अरे मिठाई चटंकी खाओ। भैया जल्दी बोलो ना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे वो सब छोड़ो, पहले तुम मिठाई खाओ, लो। खा ले, खा ले। तुम शादी कर रहे हो क्या चटंकी भैया? अरे शादी भी कर लेंगे, जब जीजा की बहन जो कद्दू है तैयार हो जाएगी, तलाक दे देगी अपने पति को, तो शादी भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बकवास मत कर। फिर औकात है मेरी बहन से शादी करने की? बात कर रहा है शादी कर लेंगे। जी ऐसा है कि जीजा जी हमारे बारे में हमेशा जहर उगलते हैं। अरे तुम हमेशा मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अब भैया तुम तो ये बता दो कि मिठाई किस खुशी में है? जी हम्म। ये जीजा है ना, अपने साले को फला फूला देखना नहीं चाहते। कुछ पैसे मांगे थे हमने बिजनेस के लिए, मना कर दिया हमें, तो ये क्या समझ रहे हैं, ये मना कर देंगे तो हमें पैसे ना मिलेंगे? इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे मिल गए? अरे जी तुम्हारे भैया ने किसी के सामने हाथ ना फैलाया, पार्टी ने खुद फोन किया है हमें। जरूर उसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया होगा। बोलेगे आदमी जी। एक मिनट चुप रहो, फोन आ रहा है मेरा, पार्टनर का फोन है मेरे। तो बात कर, मेरी तरफ क्या देख रहा है? पार्टनर का फोन है। अरे कितना चिल्लाते हैं, मना ना करती है जीजा जी। कहाँ वाली बातें कर रहे हैं? हाँ एक मिनट। हाँ भैया, अरे तो कह तो दिया तुम्हें 2.25 लाख रुपए मिल जाएंगे। हैं? तू सुन तो ले। अरे तू इतना क्यों घबरा रही है, रोए जा रही है? 2.25 लाख से काम नहीं चलेगा, पूरे 2 लाख चाहिए। ठीक है अच्छा, मैं बात करता हूँ यार। किडनैपर का फोन। हेलो। हाँ हेलो। अरे एक मिनट धीरे बोल ले। हेलो हेलो इतनी जोर से बोल रहा है, मेरा भी फोन आया है। अरे मैं धीरे बोल रहा हूँ, तुम धीरे बोलो यार, फालतू की बातें कर रहा हो। हाँ तो धीरे बोल, बात करने दे। हाँ तो कर रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। अरे कह तो दिया 2.25 लाख रुपए पहुंचा देंगे। हाँ जो एड्रेस दिया है उसी पे पहुंचा देंगे, बेकार की बात मत करो। बात हो गई फिर फोन कर रहे हो तुम? है? अरे वो तो ठीक है भाई, 2.25 लाख की बात हुई थी, लेकिन हमें 25,000 रुपए की और जरूरत पड़ रही है। 25,000 मिला तो पूरे 2 लाख रुपए हो जाएंगे, समझ गए? दे दो भाई। क्या 25,000 बढ़ा दूं? हाँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो बात तय हुई है 2.25 लाख में, अब बात जो है मुकर रहे हो। जबान नाम की भी तो कोई चीज होती है। 2.25 लाख में बात हुई है तो 2.25 लाख ही रहने दो भाई, बेकार की बात मत करो बस। यार बात ना समझ रहे तुम हमारी यार, समझे? 2.25 लाख में हमारे कंचे फटना हो रहा है। अरे तेरे कंचे फटना हो रहे हैं तो मेरे कंचे क्यों उधड़ रहा है? अरे तुम्हारे कंचे ना उधेड़ रहे, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे दे दो यार 25,000। हाँ। इतनी जोर से बोल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो। हेलो 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 करके क्या बक रहा था वहाँ पे? कौन बोल रहा है यार? जोर जोर से दिमाग खा रहे हो यार, तुम्हारा जबरदस्ती का। एक तो वैसे परेशान ऊपर तुम परेशान कर रहे हो। बेकार की बात मत कर, यहाँ भौपू की तरह खड़े होकर पॉप बात कर रहा था मेरे कान पे। देखो ऐसा है, ज्यादा लगने की जरूरत ना है, समझ गए? तमीज से बात कर रहा हूँ, तुमसे जी जाओ मेरे। तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं। तो फोन ना करूँ यार? सुन ले, बदतमीजी पे उतर आया ना तो बता रहा हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ ना कर पाओगे तुम, कुछ ना कर पाओगे, बात कर रहे हो। देखो ऐसा ये रोल लगी जो रुला दिया यार बहन को, जाकर तुम यही करते हो, हमें बहन को रुलाते हो यार। तुम करो अपना काम, दिमाग खराब करने वाली बातें जब देखो बोल रहे भौपू की तरह। चुप रहो यार, चुप रहो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ आता मेरा दिमाग खराब हो जाता है बस। बात अब ये छोड़ू हो गई। दोनों तुम दोनों भाई बहन ना एक से हो। अरे सुन तो करूं, रो मत। चुप हो जाओ ना। भाभी ये लो, पापा को फोन करो। ठीक है, लेकिन उनको बोलना क्या है? बोलना 3 लाख रुपए फिरौती के फला फला जगह पे पहुंचा दें। इलायची जी ये फला फला जगह कहाँ पर है? अरे यार भाभी कोई भी एड्रेस बता दो ना यार। अच्छा सुनो, ये अपना कॉर्नर पे जो पब्लिक टॉयलेट है ना, उसके पीछे ना एक मकान है पुराना वाला, जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहीं का पता बता दो, ठीक है? और इस बार प्लीज दया करके फोन ना स्पीकर पे रखना भाभी। ठीक। करो करो। अरे परेशान मत होते है, तू रोई जा रही है एकदम। कर तो रहा हूं मैं, बात तो कर रहा हूं। ले पानी पी ले, पानी पी ले। 1 मिनट। हाँ बे सेठ, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। अरे क्यों फिर से फोन कर रहा है तू? क्यों कर रहा है फिर से फोन? देख
तू अगर अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो सुलभ शौचालय के पीछे जो पुराना मकान हो रखा ना, वहां पे रात के 12:30 बजे 3 लाख रुपए पहुंचा दे। एक मिनट कितने रुपए बोल रहा है तू? कितने रुपए बोल रहा है? 3 लाख रुपए। अरे कैसा आदमी है तू? है अपनी जबान बदल लिया है तू? इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंगना बदलता है, तू जबान बदल लिया है इतनी जल्दी जल्दी? मतलब? अरे मतलब ये कि पहले जो है तूने मुझे फोन करके कहा 2 लाख रुपए, और सौदा जो है वो 1.25 लाख में तय हो गया था। फिर तू जबान से पलट गया, फिर तूने 2 लाख मांगे, मैं 2 लाख देने को तैयार हो गया। अब तू फिर से फोन कर रहा है मुझे कि 3 लाख चाहिए मुझे। अरे मैंने कब 2 लाख बोला? अरे अपनी याददाश्त पे जोर दे। बोल गया तूने ही तो मांगे थे 2 लाख रुपए। फाइनल कर दो 2 लाख रुपए, बहस मत करो। अच्छा ठीक है, 2 लाख ही दे दे। हाँ ठीक है, वो पुराने मकान के पीछे पहुंचा दूंगा 2 लाख रुपए, ठीक है? और सुन, फिर से फोन मत करियो तू। ठीक है, रख फोन। जबान से पलट रहा है बेकार में। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या तेरे भाग फूट गए हैं? तू देख ना क्या क्या चल रहा है यहाँ। रंग बदल रहे हैं लोग क्रिकेट की तरह। शाबाश भाभी, मतलब कमाल कर दिया आपने। एलआईसी जी, अब तो आपके पिताजी मान गए आपको छुड़ाने के लिए, पैसे देने के लिए 2 लाख रुपए। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं ना। तो अब खुदा के लिए, भगवान के लिए प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे। हाँ नहीं जीजा जी, नो। आप मेरे पापा को जानते नहीं है, बड़े ही शातिर आदमी है। देखो जब तक 2 लाख ना मेरे हाथ में नहीं आ जाते ना, तब तक मैं नहीं मान सकती कि वो मुझसे प्यार करते कि नहीं। हाँ पता नहीं यार, ये सामने वाली पार्टी भी कहाँ रह गई। दोपहर से रात हो गई यार, नजर ही ना आ रही है कहाँ रह गई। लग रहा यही है। आपके खाते का बैलेंस समाप्त हो गया है, कृपया रिचार्ज कीजिए। फोन में प्रिया बैलेंस नहीं है। ये सामने वाली पार्टी भी फोन नहीं कर रही है, समझ में ना आ रहा मैं क्या करूं यार। मेरे हट। लहंगों की कमाई ऐसे फिरौती में जाएगी, कभी सोचा नहीं था मुरारी। हाँ, इसी पुराने मकान के पीछे बोला था उसने। कहाँ रख दूं फिर? हाँ, यहाँ रख देता हूँ। बन गए हम म्यूजिक डायरेक्टर। हमने एक निर्णय ले लिया, हम इस घर पे अब एक पल भी नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हम इस घर में रहे तो एलआईसी जी हमें या तो जेल भिजवा के मानेंगी या फिर कोई नया हादसा हो जाएगा। इलायची जी हम आपसे बात कर रहे हैं। सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी के नखरे तो देखो। इलायची जी हम कोई नखरे नहीं कर रहे हैं। जी सिर्फ एक बात बोलूंगी कि आप बहुत ही डरपोक हैं। अरे आपको डरना बंद कर दो, अब तुम्हारा काम हो गया है। सही तो करे, टल गई ना मुसीबत, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये मुसीबत टल गई
लेकिन आने वाले समय में इलायची जी कोई नई मुसीबत खड़ी कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है ना इलायची जी? जीजा जी कहना क्या चाह रहे हो कि मैं हर मुसीबत की जड़ हूं, फंसा दूं? हाँ नहीं, हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। आप सारी फसाद की जड़ नहीं है, सारी फसाद की जड़ हम हैं, हम। नहीं नहीं जीजा जी, आप ना बड़े लवली टाइप पर्सन हो, क्यूट आप नहीं हो। क्यों करती हैं इलायची जी आप हमारे साथ हमेशा ऐसे? हमें समझ में ही नहीं आता। सुनीता जी आ गई, सुनीता जी आ गई। मैं खोलूंगा दरवाजा, मैं खोलूंगी दरवाजा, मैं खोलूंगी। आइए 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 जल्दी आइए। थैंक गॉड यार, थैंक गॉड मैं पहुंच गई। तुझे पता है इतनी टेंशन हो रही थी छुपाते छुपाते लाते हुए मुझे। माल लाई? हाँ ये ले तेरा माल। पापा ने सच्ची में पैसे भेजे हैं। ये लो सेल्फी। ले लो ले लो। इलायची जी आपके पापा ने आपके लिए पैसे दे दिए ना, अब तो साबित हो गया ना कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल साबित हो गया है, कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। तो इलायची जी भगवान के लिए इस ड्रामे का अंत करिए, अंत करिए, बस बहुत हो गया है। वैसे मेरा मन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने समय से इस बरसाती में रह रही हूँ, आपकी आदत सी पड़ गई है मुझे। आपकी इस बरसाती की आदत सी पड़ गई है, भयंकर आदत सी। ठीक है तो हम ही चले जाते हैं। चल बे बुबू, हमारा मतलब है बुबू, चलो बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो, चलो चलो चलो, बस हो गया। नहीं नहीं बस 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 चलो। मैं सुनने जा रहे हैं। बाय बाय टाटा। हाँ चलो गुड नाइट। हाँ चलो सबको बाय, शुभ रात्रि। हाँ चलो 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 बाय 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 लोंडे, क्या हाल है? क्या कर रहा था? बाय बाय कर रहा था। तू नहीं करता बाय बाय? सर जी 1 2 3 मैं जीत गया, मैं जीत गया। तू जीत गया? हाँ हट तो जरा। बाय 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 बाय। अरे क्या खाना बना? मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी। इलायची 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 मेरी बच्ची आ गई, मेरी बच्ची। ओ इलायची के पापा देखो इलायची आ गई। आगे बैठ। अरे अरे आती कैसे ना, 2 लाख रुपए दिए इसके छुड़वाने के एवज में। अरे तुम्हारे 2 लाख गए भाड़ में, या मेरी जवान बच्ची सही सलामत वापस आ गई, इसका शुक्र मनाओ। मना तो रहा हूँ, कैसे मनाऊं बता, कैसे मनाऊं? इलायची कैसी है तू? किडनैपर से परेशान तो ना किया तुझे? पापा आप तो मुझसे बात ही नहीं करो। तो कैसी बातें कर रही है तू, बात ना करो? तुझे छुड़ा के मैंने कोई गुनाह कर दिया? अरे क्या छुड़वाया? इतनी देर में कौन छुड़वाता है किडनैपर से? आप पैसे नहीं जल्दी भिजवा सकते तो कैसे आए? अरे समझ ना रही है तू इलायची, इतने सारे पैसों का इंतजाम करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ा ही आ जाते हैं पैसे। झूठे, इतनी बड़ी दुकान बाहर लेके बैठे हो, घर में तो से कैश नहीं होगा, झूठे कहीं क्या? देख तू समझ ना रही है इलायची, जब से नोटबंदी हुई है ना, तब से डर लगा रहता है, ना जाने कौन सा नोट कब बदल जाए। इसलिए मैं अपने पास कैश ही ना रखता हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो? जहाँ तक तो पैसे ठूस के रखे तुमने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्यों बर्बाद करने के चक्कर में तू लिया मुझे? बता दे गली मोहल्ले में जाके सबको कि मैंने कैश जो है ठूस के रखा हुआ है कहीं ना कहीं। बात कर रही है बेकार की। देखा मम्मी, अपनी बर्बादी की चिंता है, आपको चिंता नहीं अपनी बेटी की है? कि क्या क्या हाल हो रहा था उसका, वहां पे कैसा हाल हो गया था मेरा। हाय मेरी बच्ची, किस हाल में तू मेरे बच्चे हो? मम्मी पता है उन्होंने मुझे अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया था,
हाय राम। सुन इलायची, तूने देखा उन्हें? मतलब चेहरा देख पाई तू? कैसे, कौन था? कैसे देखूंगी, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और अंधेरा भी तो था ना। हाँ। हाय मेरे बच्चे को उन लोगों ने कुछ खाने के लिए दिया कि नहीं? हाँ अनकट दाना नहीं गया पेट में मम्मा। चल मैं तुझे आलू के पराठे बना के देती हूँ। हाँ मक्खन लगा के। आजा आजा मेरे बच्चे, चल। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरी बेटी सही सलामत घर आ गई। अगर ये सही सलामत ना आती तो मैं इसके बगैर एक मिनट जिंदा नहीं रह पाता। आलू के पराठे खा लो। मैं ना खाना आलू के पराठे। अरे खा लो। अरे तू रहने दे, बस बेकार की बात मत थोड़ा कर। खा लो। खा लो, अब तो खा तू लो। जिद मत। खा लो ना। चल ठीक है, चलो। तू अपने हाथ से खिलाएगी मुझे? बड़ा प्यार आ रहा है। आजा 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 आजा। चल। अबे साले, सारी एनर्जी आज ही भौंकने में लगा देगा, थोड़ी कल के लिए भी बचा के रखे। जीजी, ओ जीजी, ओ जीजी। अरे क्या हुआ छटंकी भैया? और ये क्या हालत बना ली तुमने? हाँ, और रात भर कहाँ थे? अरे जीजी, बाहर हाथ गाड़ी पे सो रहा था। जीजा जी के भाई बंधुओं ने भौंक भौंक के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए, बड़ा परेशान है। परेशान? मेरे भाई बंधु ना है वो, तेरे भाई बंधु होंगे जो तेरा हालचाल पूछ रहे होंगे, बात कर रहे हैं बेकार की। लेकिन वो तो बाहर कद्दू का जिक्र कर रहे थे। कद्दू का नाम अपनी जबान पे मत लियो, दांत तोड़ दूंगा वरना तेरे। बहन है वो मेरी। अरे एक तो मेरा भाई पहले से ही परेशान है, ऊपर से तुम राशन पानी लेके चढ़ गए। अपने भाई से कुछ मत बोलियो, है सब कुछ मुझसे बोल दियो। अरे मेरी बहन के बारे में क्या गलत सलत बोलता रहता है ये हमेशा। अरे तो मजाक कर रहा है वो तुमसे। मजाक कर रहा है वो? अरे तुम जीजा हो उसके, और जीजा से तो मजाक करने का साले का हक बनता है। जीजा जी, एक बार मुझे अपना जीजा बना लो, तो जितनी भी मजाक करोगे कि एक बात का जवाब नहीं दूंगा तुम्हें। इसे मेरे सामने से हटा लो, बता रहा हूँ मैं। वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? अरे चटंकी भैया तुम अंदर जाके सो जाओ। देख देख, तू जाओ, बहुत जाओ। बोल रहा है, बहुत बोल रहा है तू, बता रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो, मजाक कर रही है। अरे कब जाएगा जेल जे? दोबारा आ गया मेरी छाती पे मूंग दलने। क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आइए, क्या करूं मैं आपकी? आरती उतार लूं? क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने सेठ जी जो आप हमारी आरती उतारने के लिए मचल रही हो? किया ही तो कुछ नहीं आपने। इलायची खुद वापस आ गई, 2 लाख रुपए दिए, उन्होंने छोड़ दिया। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने उसको 2 लाख दिए ही क्यों हैं? अच्छा, वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा देता तो? बोल रहे हो बेकार की बातें। देखिए, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। हाँ तो क्या उखाड़ लिया? अरे दरोगा जी, ये बताइए क्यों आए हैं आप, ये बताओ पहले। देखिए सेठ जी, वो जो ट्रेसिंग मशीन थी ना, वो अब ठीक हो गई है। तो अब हम अपने मोबाइल में उस किडनैपर का नंबर डायल करेंगे और उसका लोकेशन पता लगा लेंगे। अच्छा, हाँ तो मिलाइए मिलाइए। और सुनिए, वो 2 लाख रुपए भी वापस करवा दीजिए दरोगा जी। दिलवा देंगे, वो भी दिलवा देंगे। हाँ। घंटी बज रही है। हेलो, हाँ जी सर, एक्सचेंज से फोन है तेरा आपका। हाँ जी, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ, जो हो गया ट्रेस? हाँ बताइए, एड्रेस बताइए। 16/7 कचौरी वाली गली, चांदनी चौक। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे ये एड्रेस तो कुछ पहचाना सा लग रहा है।
अरे ये तो मेरा ही एड्रेस है। वही तो मैं बोल रहा हूँ सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद ही अपनी बेटी का किडनैप कर लिया हो?